हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और अपनी जो तैयारियां हैं बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। आज हम बात करेंगे क्लास 12th फिजिक्स के अंतर्गत एक और नए अंकिक प्रश्न की, जो परीक्षा के दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है और कई सालों से पूछा भी गया है। तो प्रश्न देख लेते हैं हमारा, जैसा कि आपको स्क्रीन पे चलता हुआ दिख रहा होगा। प्रश्न है हमारा +5 यूसी, यूसी का मतलब माइक्रोकूलम, तथा -5 यूसी के दो आवेश एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर स्थित हैं। इनके बीच लगने वाले आकर्षण बल की गणना कीजिए। तो यह जो है हमारा क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन को जो है हम पहले चित्र के अकॉर्डिंग थोड़ा सा समझ लेते हैं, उसके बाद उसका सॉल्यूशन हम प्राप्त करते हैं। मान ले एक आवेश यहाँ पर है और एक आवेश यहाँ पर है। इस आवेश को हम Q1 नाम दे देते हैं, जो क्वेश्चन के अनुसार कितना है 5 यूसी है, और इसको हम नाम दे देते हैं Q2, जो दिया है -5 यूसी माइक्रोकूलम। इन दोनों आवेशों के बीच की जो दूरी है वो ले लेंगे हम r, और ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें कितनी दी है 1 मीटर दी है। कितनी दी है 1 मीटर। इन दोनों के बीच लगने वाला बल जो है वो हमें ज्ञात करना है, आकर्षण बल हमें प्राप्त करना है। तो यह जो डायग्राम है आपको कूलाम के नियम की याद दिलवा रहा है। कूलाम का नियम इसी प्रकार का है, या कूलाम के नियम के अकॉर्डिंग ही आपका क्वेश्चन जो है हल होगा। तो सबसे पहले हम जो दिया है वो लिखेंगे। दिया है, क्या दिया है? दो आवेश दिए, पहले को हम Q1 मान लेंगे। ये दिया +5 यूसी माइक्रोकूलम। इस माइक्रोकूलम को हम कूलाम में कन्वर्ट कर लेंगे तो जब 5 × 10⁻⁻⁶ कूलाम। ठीक, फिर आगे बढ़ते हैं। दूसरे आवेश को हम Q2 मान लेते हैं। ये दिया -5 यूसी, और ये हो जाएगा आपका 5 × 10⁻⁻⁶ कूलाम। देखिए यहाँ पे मैंने चिन्ह नहीं लिए, यानी यह जो चिन्ह है, ये जो दोनों चिन्ह है, यह चिन्ह बता रहा है कि जो आवेश है धनात्मक है, और ये जो चिन्ह है ये बता रहा है कि आवेश ऋणात्मक है। लेकिन जब हम उसको हल करते हैं तो सूत्र में वहाँ पे मोड दिखता है, यानी जो राशि होगी वो धनात्मक रूप में ही बाहर हमें मिलती हैं। फॉर्मूले की अगर बात की जाए तो आपको यहाँ पे ध्यान ये रखना है कि यहाँ पे ये जो है चिन्ह, ये सिर्फ उसकी प्रकृति दर्शाते हैं। गणित के नियमानुसार वो चिन्ह प्लस माइनस नहीं होते, वो सिर्फ आवेश की प्रकृति दर्शाने के लिए दर्शाए जाते हैं कि ये धनात्मक आवेश और या ऋणात्मक आवेश है, ताकि उनके बीच लगने वाला बल जो है वो कैसा, उसकी प्रकृति हमें ज्ञात हो सके। तो यहाँ से आगे बढ़ेंगे। इनके बीच की, दोनों आवेशों के बीच की दूरी कितनी दी? हमें 1 मीटर दी है, और दोनों आवेशों के बीच लगने वाले आकर्षण बल को हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम अपना फॉर्मूला लिखेंगे, सूत्र लिखेंगे कूलाम के नियमानुसार। तो ये बनेगा आपका F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन में r²। ये आपका फॉर्मूला है। अब हमें क्या करना है, फॉर्मूले में मान रखते चलना है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो F बराबर 1/4πε0 की अगर बात करूं तो इसका जो मान होता है वो कितना होता है? मैं यहाँ पे आपके लिए कोष्टक बना के लिख रहा हूँ। 1/4πε0 का मान होता है 9 × 10⁹ और ये आपने पहले पढ़ा भी होगा, देखा भी होगा। तो 1/4πε0 का मान तो कितना है? 9 × 10⁹। ठीक है, अब बात करूँ मैं Q1 और Q2 की। तो Q1 का जो मान है वह कितना है? 5 × 10⁻⁶। 5 × 10⁻⁶, फिर गुणा, और फिर किसका मान रखना है? सेकेंड वाले आवेश का, Q2 का मान रखना है। ये Q1 का मान पुट कर दिया मैंने। अब मैं Q2 का मान रखूँ तो ये कितना है? 5 × 10⁻⁶ अपॉन में R का मान, यानी R का मान रखेंगे। तो R का मान कितना है? 1 मीटर। तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर। ठीक है, R का मान रख दिया अपनों ने। चलिए, अब यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे। तो ये हो जाएगा 9 × 10⁹। यहाँ पे हम देखें तो 5 और 5 का मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो ये कितना हो जाएगा? 25। 5 और 5 का मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा? 25। और यहाँ पे देखें तो देखिए 10⁻⁶, 10⁻⁶ आधार समान है, गुणे में घातें जुड़ती हैं जब आधार समान हो। तो जो 10⁶ कितना हो जाएगा? -12। और बटे वाले 1 की स्क्वायर की बात करूँ तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 प्राप्त होगा, और 1 का डिवाइड इसमें करेंगे तो भी यही संख्या आपको मिलेगी। इसलिए मैंने 1 को यहाँ से हटा दिया है, 1 को लिखने की आवश्यकता नहीं। आगे बढ़ते हैं। तो F बराबर 25 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा
45 5 22 225, 9 दूना 18 4 22 और गुणा 10 की घात। यहाँ पे अगर बात करते हैं यहाँ पे भी आधार जो है समान है, गुणे में घात क्या होगी, जुड़ेगी। तो यहाँ पे हम देखें तो ये बनेगा 9 माइनस 12, तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, तो ये हो जाएगा आपका f बराबर 225 गुणा 10 की घात माइनस 3 और बल का मात्रक लिखेंगे हम न्यूटन। तो इस प्रकार से ये आपका बल हमें प्राप्त हो जाता है। आई होप आपको जो क्वेश्चन है अच्छे से समझ में आया होगा। यदि क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, कमेंट करें, और यदि आप मेरे यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि इस प्रकार के वीडियो आपको मिलते रहें। धन्यवाद।